भारत के नए उत्तर प्रदेश पर स्वामी रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी। यूपी के मुख्यमंत्री को मिला जगत गुरु का आशीर्वाद। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस बार का गणतंत्र दिवस यूं तो देखिए कई मायनों में खास रहा, लेकिन परेड में शामिल हुई अयोध्या की झांकी ने इस दिन को यादगार बना दिया, जो कि देखिए दशकों बाद जाकर प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या पर उनका भव्य मंदिर बन रहा है। इस कारण पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर ही टिकी हुई है। देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि प्रभु राम से ही अयोध्या का अस्तित्व है। तभी तो 26 जनवरी के मौके पर जैसे ही कर्तव्य पथ पर अयोध्या की झांकी निकली, जय जय श्री राम की गूंज सुनाई देने लगी। रथ पर सवार मां सीता संग प्रभु राम के दिव्य दर्शनों के आगे हर कोई मन ही मन नतमस्तक हुआ। झांकी में राम परिवार और महर्षि वाल्मीकि संग अयोध्या में 3 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव को लेकर भी बड़ी खूबसूरती से झांकी को दर्शाया गया। और जो कि देखिए इस झांकी में गुरु शिष्य की परंपरा से भारतीय संस्कृति को दर्शाने की कोशिश की गई। इस कारण चित्रकूट की धरती से जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी खुद को ट्विटर पर झांकी को शेयर करने से रोक नहीं पाए। हम उन्हीं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ना लिखाई की ना पढ़ाई की, फिर भी आज की तारीख में 22 भाषाओं के जानकार, 80 से ज्यादा रचनाओं के लेखक, बहुभाषाविद स्वामी रामभद्राचार्य बगैर आंखों की रोशनी के ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, फिर भी बिना ब्रेन लिपि का इस्तेमाल किए केवल सुनकर शिक्षा हासिल की और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाई। और उनके इसी असाधारण शख्सियत के चलते भारत सरकार उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुकी है। शक्तिशाली अमेरिका भी उन्हें अपने देश के सबसे बड़े अवार्ड प्राइड ऑफ सनातन से सम्मानित कर चुका है। आज देखिए बतौर कथावाचक न सिर्फ समाज का उद्धार कर रहे हैं, लोगों को अध्यात्म की दुनिया से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि चित्रकूट की धरती से विकलांग विश्वविद्यालय भी चला रहे हैं। और इतना नहीं, राम मंदिर की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाते वक्त सर्वोच्च अदालत के मुस्लिम जज ने भी ये माना कि स्वामी रामभद्राचार्य किसी दिव्य शक्ति से कम नहीं है। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के मौके पर स्वामी रामभद्राचार्य ने अयोध्या की झांकी को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और ये बाकायदा ये लिखा है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर नव्य भव्य दिव्य श्री अयोध्या जी की झांकी। तो अयोध्या की झांकी को शेयर करना ये बताता है कि यूपी में योगी के शानदार कार्यों से स्वामी रामभद्राचार्य सबसे ज्यादा खुश हैं। उन्होंने राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी की थी, जिसे इस वक्त योगी आदित्यनाथ सच्चाई का रूप दे रहे हैं। तो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को स्वामी रामभद्राचार्य का आशीर्वाद मिल चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्वामी रामभद्राचार्य जैसी दिव्य शख्सियत जो कुछ भी कहती है वो अंततः सत्य पाया जाता है। इतिहास गवाह है, जगत गुरु ने रामनाथ कोविंद को लेकर भी भविष्यवाणी की थी कि वो किसी बड़े पद पर आसीन होंगे। और इसके बाद देखिए रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति बने। 14 के चुनाव में जगत गुरु जी ने मोदी के बैक टू बैक प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर डाली थी और नतीजतन देखिए सत्ता के शीर्ष पर आसीन मोदी की लोकप्रियता में अभी तक कहीं कोई कमी नहीं है। और इतना ही नहीं, यूपी चुनाव से पहले ही योगी के फिर से जीतने की भविष्यवाणी डंके की चोट पर जगत गुरु ने की थी और नतीजतन भारी बहुमत के साथ योगी यूपी में फिर से कमल खिलाने में कामयाब रहे। तो पीएम मोदी ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जगत गुरु को काफी मानते हैं, इनके काफी करीब हैं। जब जब जगत गुरु मिलने के लिए बुलाते हैं, योगी चित्रकूट में नजर आते हैं। बीते साल तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम सरकारी प्रोटोकॉल्स को तोड़कर जगत गुरु से मिलने उनके आश्रम पहुंचे थे। तो विरोधी स्वामी रामभद्राचार्य पर भाजपा समर्थन का आरोप भी लगाते आए हैं और जिस पर उनका ये कहना है कि जो अच्छा कार्य करता है मैं हमेशा उसका समर्थन करता हूँ। राजीव गांधी से भी मुझे बहुत प्रेम था और उनका भी मैंने हमेशा समर्थन किया, लेकिन जब उनकी इन बातों पर पत्रकारों ने आवाज उठाई, सवाल पूछा कि राहुल के बारे में क्या कहेंगे, तो देखिए राहुल को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य ने क्या कुछ कहा, इसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बयान आ रहे हैं, इसको अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर नहीं, देखिए समर्थन नहीं, जो अच्छा कार्य करे उसका समर्थन हम करते हैं। मैं राजीव को भी बहुत प्रेम करता था, राजीव को बहुत प्रेम करता था मैं, राजीव गांधी को बहुत प्रेम करता था मैं। अच्छा काम करने वालों को मैं प्रेम करता हूँ। राहुल गांधी अरे वो तो ही पप्पू। मां भारती के लिए
आजादी के जंग में अनेक लोगों ने देश के लिए मरने का रास्ता चुना था, लेकिन आजाद भारत में पल पल देश के लिए जीने का रास्ता ही देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। भारत के भविष्य के लिए एकता का मंत्र ये संकल्प भी है, भारत का सामर्थ्य भी है और भारत को भव्यता प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है। उस मार्ग को हमें जीना है। उस मार्ग पर आने वाली रुकावटों के सामने हमने जूझना है और देश के लिए जी करके समृद्ध भारत को अपनी आंखों के सामने देखना है। इसी आंखों से भव्य भारत को देखना, इससे छोटा संकल्प हो ही नहीं सकता। इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 75 वर्ष की इस यात्रा आने वाले 25 वर्ष जो भारत का अमृतकाल है, जो आपका भी अमृतकाल है, जब देश 2047 में आजादी के 100 साल मनाएगा, एक डेवलप कंट्री होगा, तो उस समय आप उस ऊंचाई पर बैठे होंगे। 25 साल के बाद आप किस ऊंचाई पर होंगे, कल्पना कीजिए दोस्त। और इसलिए एक पल भी खोना नहीं है, एक भी मौका खोना नहीं है। बस मां भारती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प लेकर के चलते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, नई नई सिद्धियों को प्राप्त करते ही जाना है, विजयश्री का संकल्प लेकर के चलना है।